हम्म। अम, जी। नमस्कार। आपका स्वागत है विजय निर्देश में रमन किशोर चौबे के साथ। अभी मैं दिनारा प्रखंड के तेनुज पंचायत में हूँ और तेनुज पंचायत के पंचायत समिति सदस्य जो कि निवर्तमान में है और अभी प्रत्याशी भी है, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या अपने क्षेत्र का विकास किए हैं और क्या नहीं किए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप अपना परिचय दीजिए। मैं तेनुज पंचायत उत्तरी क्षेत्र का बीटीसी हूँ। मैं अपने देवता रूपी जनता को धन्यवाद करती हूँ कि 5 साल इन्हीं के भरोसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मंजू देवी। आप 5 साल तक अपने क्षेत्र का विकास किए हैं, उस विकास को आप किस नजरिए से देखती हैं? फिर मैं इसके बाद अपने देवता रूपी जनता को सेवा करूँगी। जिस भी कार्य में मुझे लोग अग्रसर करेंगे उसे पीछे नहीं हटूंगी, करती आई हूँ। 5 साल करूँगी फिर भविष्य में भी। आइए हम बात करते हैं पंचायत समिति सदस्य उत्तरी के मंजू देवी सदस्य का चैनल का धन्यवाद बोलना चाहता हूं और तेनुज पंचायत को जनता को हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस भरोसा से हमको हर एक वर्ग के हर एक समुदाय के जनता अपना प्रेम दे रहे हैं उस पर मैं खरा उतरूंगा। आप 5 साल विकास किए अपने क्षेत्र का, आप उस विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे फंड से जो भी विकास हुआ, पीसीसी ढलाई कराए, नाली निर्माण कराए, जो हम लोग को 15वां वित्त में फंड नहीं मिला तो मनरेगा से पीसीसी ढलाई हम अपने यहाँ रामगढ़ टोला पर कराए, नाली निर्माण कराए, या छठ पूजा हो, रविदास पूजा हो, पर्सनल अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेते हैं। सभी जात समुदाय के साथ हम लोग का प्रेम मिल रहा है। 80% के लोग, सभी लोग हम लोग को फिर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अभी चुनाव मैदान में आए हैं जी, उस किस विजन तो किस मुद्दा को लेकर आप फिर से चुनाव मैदान में आए हैं? जो भी हमारे साथ जनता गरीब हैं, कमज़ोर आदमी हैं, सभी लोग के साथ या अमीर हैं या गरीब हैं, हम एक नज़रिए से देखते हैं, देखते रहेंगे इसी भरोसा के लेकर। और जो भी विकास हो हम पर्सनल लोग के हर एक दुख सुख में हर एक हरदम खड़े रहते हैं। आपका कितना वार्ड संख्या कितना से कितना तक आपका क्षेत्र आता है? हमारा 1 वार्ड से 8 वार्ड तक क्षेत्र उत्तरी तेनुज पंचायत के अंतर्गत आता है बीडीसी में। इसमें आप कार्य जितना भी आपका फंड मिला जी, उसमें कितने % खर्च किया? जितना भी फंड मिला हमारा वो जैसे माधोपुर में पोखरा निर्माण का हम उधाई का काम करवाए हैं, माधोपुर से लेकर पिपरी तक आहारा निर्माण सफाई का काम कराए हैं और करहा का भी काम कराए हैं, पीसीसी ढलाई के कराए हैं। इतना फंड जब ना सरकार का नहीं था तो हम मनरेगा से अपना पैसा लगाकर 1000 फीट रामगढ़ टोला जो 6 नंबर के अंतर्गत आता है वहाँ के 1000 फीट पीसीसी गली बनवाने का काम किया और 700 फीट नाली मनरेगा के तहत बनवाने के काम किए हैं। आपका चुनाव जीतने के बाद विजन क्या है? चुनाव जीतने के बाद यही विजन है कि हर एक जितना वार्ड हमारे अंतर्गत आता है जो भी काम छूटा है उसमें अक्सर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा। जो हमारे फंड का नहीं रहेगा, उस मुखिया जी का फंड का रहेगा, उसमें भी हम अक्सर लगे रहूंगा कि वहां तक लाभ पहुंच जाए हर एक व्यक्ति के, लोग के पास। आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र के भगवान रूपी जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे ऊपर विश्वास। आपका चुनाव जीतने के बाद विजन क्या है? चुनाव जीतने के बाद यही विजन है कि हर एक जितना वार्ड हमारे अंतर्गत आता है जो भी काम छूटा है उसमें अक्सर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा। जो हमारे फंड का नहीं रहेगा, उस मुखिया जी का फंड का रहेगा, उसमें भी हम अक्सर लगे रहूंगा कि वहां तक लाभ पहुंच जाए हर एक व्यक्ति के, लोग के पास। आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या कहना चाहेंगे?
हम अपने क्षेत्र के भगवान रूपी जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, इस पर हम हरदम खरा उतरूंगा। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं। बोलिए। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम जटू सिंह है। ये जो पंचायत समिति के सदस्य हैं आपके क्षेत्र में आते हैं? हाँ सर, हमारे पंचायत तेनोज पंचायत में जो मंजू देवी बीडीसी हैं वे पूरे भरपूर मदद किए हैं। आप विकास का काम बहुत ढंग से किया। उनके विकास जो किए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम। चलिए, अभी आप देख रहे हैं विजय निर्देश न्यूज, और ये नटवार खुर्द है, जहाँ के बीडीसी प्रत्याशी यानी पंचायत समिति प्रत्याशी मंजू देवी जी और उनके पुत्र राकेश चौबे जी, जो पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि भी हैं, इनसे बात हम किए और जनता भी इनसे बहुत खुश है क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी है। मैं रमन किशोर चौबे, विजय निर्देश के साथ, नटवार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।